हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमultaneous लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये एक सिस्टम ऑफ साइमultaneous लीनियर इक्वेशंस हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। जो कॉफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के, उनकी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स होगी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और जो दूसरी मैट्रिक्स होगी हमारी, वो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स होगी x y z इक्वल टू, और जो राइट साइड में मैट्रिक्स होगी वो हमारी कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स होगी d1 d2 d3। तो ये जो साइमultaneous लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है, इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट मैट्रिक्स को, कॉफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को, वेरिएबल की मैट्रिक्स को, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z बनेगा और दैट विल बी इक्वल टू d1। तो वो फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल आएगा। ऐसी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन बनेगी, और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड इक्वेशन बनेगी। तो ये जो साइमultaneous लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है, उसको हमने मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। और जो ये मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट है, इसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है, इसको x से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो राइट साइड की कांस्टेंट मैट्रिक्स है, उसको हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें उनके सॉल्यूशन के तीन केस बन सकते हैं। या तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक वैल्यू होगी एक्स वाई जेड के लिए, केवल एक सॉल्यूशन सेट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स वाई जेड की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। या थर्ड केस हो सकता है कि इस तरह की इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो सिस्टम इज सेट टू बी कंसिस्टेंट। और अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिस्टम इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट। तो देयर आर थ्री केसेस हियर। हम तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर वन, केस वन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो मैट्रिक्स ए बनी है, कॉफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे और वो जीरो नहीं है, देन सिस्टम इज consistent and it has a unique solution given by x equal to a inverse b। ये उसका सॉल्यूशन होगा। देखिए किस तरीके से। देखिए, अगर सिस्टम के कॉफिशिएंट्स जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो इट मींस ये जो मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा, तो हम इस सिस्टम को, इस इक्वेशन को, जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस विल बिकम ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये जो ए इनवर्स ए है, दिस विल बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स हमें मिलेगी। तो यहां से हमारे पास होगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये है यूनिक सॉल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज केस नंबर वन। केस नंबर टू, केस टू, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो।
एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तब हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे और वो नॉन जीरो आ जाता है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। तो इस केस में सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ केस नंबर 3, इफ determinant of A equal to 0 and adjoint of A into B is also 0। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A भी 0 है और adjoint of A into B is also 0, then system is consistent and it has infinitely many solutions। उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, मैट्रिक्स सिंगुलर है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज ऑल्सो जीरो, तो उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर हमें उन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? देखिए, ये जो 3 इक्वेशन है इनमें से किसी एक वेरिएबल को हम लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमने जेड को लैम्डा एज्यूम कर दिया, लेट z इज इक्वल टू लैम्डा, और इन 3 इक्वेशन में से कोई 2 इक्वेशन हम पिक कर लेते हैं। सपोज हमने फर्स्ट 2 इक्वेशन पिक की, z को लैम्डा लिया और इस c1z या c1 लैम्डा वाली टर्म को हमने राइट साइड में ले लिया, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा वो बनेगा a1x प्लस b1y इक्वल टू d1 माइनस c1 लैम्डा, और a2x प्लस b2y इक्वल टू d2 माइनस c2 लैम्डा। ये हमारा एक दूसरा सिस्टम बन गया, 2 वेरिएबल में x और y में, ये हमारा एक सिस्टम है ना। अब वापस है हम इसको उसी प्रोसीजर से जैसे पहले इसको हम सॉल्व कर रहे थे, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन एक बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगी a1 b1 a2 b2 और वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी x y, और राइट साइड में जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स होगी वो होगी d1 माइनस c1 लैम्डा और ये d2 माइनस c2 लैम्डा। ये बना हमारा, ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, इसको सपोज हम a डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स वेरिएबल की है इसको सपोज x डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो राइट साइड में मैट्रिक्स बनी है इसको हम b डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा x डैश, दैट विल बी a डैश इनवर्स b डैश, बिल्कुल इस तरीके से सिमिलर वे में। ठीक है, यहां a और b मैट्रिक्स अलग थी और यहां a और b मैट्रिक्स हमारी 2x2 की आएंगी। चलिए, अब ये जो वैल्यू आएंगी यहां पर वो लैम्डा की फॉर्म्स में आएंगी, x और y की वैल्यू, क्योंकि b मैट्रिक्स, b डैश मैट्रिक्स हमारी लैम्डा की फॉर्म में। तो लैम्डा की z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है, x और y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगी। तो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट सॉल्यूशन सेट मिलेंगे। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे हमें सॉल्यूशन सेट मिलते चले जाएंगे और इनफाइनेटली सॉल्यूशन सेट होंगे। तो ये है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का तरीका। तो 3 केस हो सकते हैं हमारे पास कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तब तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी x इक्वल टू a इनवर्स b। केस नंबर 2, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है
लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, तब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा केस है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, तब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए एक वेरिएबल को हम लैम्डा पुट करेंगे, उसको राइट साइड में लेंगे और इन तीन इक्वेशन में से किन्हीं दो इक्वेशन को लेके हम मैट्रिक्स मेथड से फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगी, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा।